काउंट इफ्स लगाने के बाद अब इसको क्राइटेरिया चाहिए। क्राइटेरिया में हम यहाँ पे क्या देंगे, इसको ऑफसेट देंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं इंटरव्यू से रिलेटेड 4 क्वेश्चन, चाहे वो डेटा एनालिसिस्ट का इंटरव्यू हो, चाहे वो एमआईएस एग्जीक्यूटिव का इंटरव्यू हो, आपको ये उसमें बहुत ही हेल्प होगा। तो दोस्तों ये 4 क्वेश्चन अगर आप सीख लेते हैं तो ये सीखने के बाद आप कई सारे क्वेश्चन और भी सॉल्व कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ मैं इसमें ऐसी ट्रिक यूज करूँगा जिससे आपका माइंड क्लियर हो जाएगा कि फॉर्मूले को कैसे हम एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन करके आउटपुट ला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा देरी नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जो भी यूजर हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यहाँ पे 4 कॉलम है। पहला कॉलम है एम्प्लॉय नेम, दूसरा कॉलम है एम्प्लॉय कोड एंड तीसरा कॉलम है एम्प्लॉय कोड, वो भी है, मैं बता रहा हूँ क्यों है। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे एम्प्लॉय कोड देख पा रहे हैं 110931, ये हमें इंटरव्यूअर ने दिया है और हमसे आउटपुट क्या एक्सपेक्टेशन है उसकी कि उसका जो एम्प्लॉय कोड का डिजिट है वो 5 डिजिट का है, 5 डिजिट का एम्प्लॉय कोड है उसका। अब वो ये कह रहा है कि अगर यहाँ पे 1 लिखा है तो उसके आगे 4 बार आप 0 लगा दो। यहाँ पे 10 है तो इसमें 3 बार 0 आ गए, यहाँ पे 2 टाइम 0 आएगा, यहाँ पे 1 टाइम 0 आएगा, यहाँ पे कोई 0 नहीं आएगा क्योंकि ये खुद में ही 5 डिजिट का कंप्लीट है। तो हमें ऐसा आउटपुट लेकर आना है जैसा कि हम कॉलम सी में देख पा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन फार्मूला है, आई होप आप लोगों ने उसका बहुत बारी ही यूज किया होगा। तो इक्वल टू का साइन लगाएंगे और उस फार्मूले का नाम है टेक्स्ट, लिखेंगे यहाँ पे टेक्स्ट और ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब हमें क्या करना है, हमें वैल्यू देना है, ये वैल्यू हम देंगे यहाँ पे, फिर हम लगाएंगे कॉमा। कॉमा लगाने के बाद अब फॉर्मेट टेक्स्ट मांग रहा है तो फॉर्मेट टेक्स्ट में हम क्या देंगे, डबल कोड लिखेंगे और हमें यहाँ पे कितने डिजिट पर रोकना है, यहाँ पे हमारा जो मैक्सिमम डिजिट है 5 है और हमें सबको 5 करना है। वो इस तरीके से कि अगर 1 है तो 4 0 आ जाए, 2 डिजिट है तो वहाँ पे 3 0 आ जाए, मतलब टोटल मिला के 5 डिजिट का डेटा हमारा होना चाहिए। तो जितने भी डिजिट का डेटा हमारा होना चाहिए उतनी बार हम यहाँ पे 0 पुट कर देंगे, 1 2 3 4 5। अभी के लिए हमारा 5 डिजिट का डेटा है, हमने यहाँ पे 5 डिजिट 5 बार 0 पुट कर दिया और डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिया। अब साथ में ही हम ब्रैकेट को भी क्लोज कर देंगे और यहाँ पे हमें प्रेस करना है इंटर। जैसे हम इंटर प्रेस करेंगे आप देखेंगे 1 के आगे 4 0 लग गया और यही फार्मूला अगर हम नीचे पेस्ट करते हैं तो देखिए सब में अगर जहाँ पे 5 डिजिट का ऑलरेडी है वहाँ पे कोई 0 नहीं लगाएगा, ये वही वैल्यू ला के रख देगा जो ऑलरेडी वहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो आई होप दोस्तों अगर आपको इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन मिलेंगे आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। अभी इसमें क्या इंटरव्यू का आस्क्ड है, इसमें हमारे पास उन्होंने कुछ एम्प्लॉय कोड दे दिया, एम्प्लॉय नेम दे दिया और उसका अटेंडेंस दे दिया और नीचे एक टेबल हमें दे दिया जिसमें उनको आंसर चाहिए। अब आंसर क्या चाहिए, एक तो यहाँ पे चाहिए उनको नेम चाहिए, एम्प्लॉय कोड का नेम चाहिए जो कि हमने वी लुकअप से ऑलरेडी लगा रखा था। वी लुकअप से हमारे पास नेम आ गया। अब जो मेन पॉइंट है हमारा यहाँ पे एब्सेंट लेकर आना है, एब्सेंट का काउंट, प्रेजेंट का काउंट और वीकली ऑफ का काउंट लेकर आना है। कॉन्सेप्ट ये सीखना है हमें इसमें। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे काउंट इफ ऑफसेट मैच विद इंडेक्स। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सारे फॉर्मूले हम इसमें लगाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल टू लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे काउंट इफ्स। काउंट इफ्स लगाने के बाद अब इसको क्राइटेरिया चाहिए।
क्राइटेरिया में हम यहाँ पे क्या देंगे, इसको ऑफसेट देंगे। अब ऑफसेट को चाहिए रेफरेंस, रेफरेंस में हम अभी इसको क्या देंगे, इंडेक्स। इंडेक्स हमने दे दिया। अब इंडेक्स को क्या चाहिए, एरे। तो एरे हमारा क्या है, एरे हमारा है ये। अब इसको हम करेंगे फ्रीज, कॉमा। अब रो नंबर चाहिए। रो नंबर हम डायनेमिक करने के लिए यहाँ पे मैच का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे मैच। अब मैच को क्या चाहिए, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या है हमारा, ये है एम्प्लॉय कोड। यहाँ से इसको कर लेंगे हम फ्रीज, कॉमा। लुकअप अरे, लुकअप अरे हमारा यही है एम्प्लॉय कोड, इसको भी हम फ्रीज कर देंगे और कॉमा, उसके बाद 0 एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे हो गया मैच का कॉन्सेप्ट ख़त्म। अब एक ब्रैकेट और क्लोज करेंगे, यहाँ पे इंडेक्स का भी काम ख़त्म हो गया। अब यहाँ से शुरू होता है ऑफसेट। ऑफसेट का रेफरेंस मिल गया उसको इंडेक्स प्लस मैच के थ्रू। अब उसको चाहिए रो नंबर। रो नंबर क्या है हमारा, यहाँ पे अगर हम देखें कहाँ से शुरू हो रहा है हमारा, 1 से। तो ऑफसेट जो होता है वो 0 से शुरू करता है। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे 0, रो नंबर 0, कॉमा। अब कॉलम नंबर हमारा कौन सा है, 0 1 2 3, तो यहाँ पे 3 है, कॉलम नंबर हमारा है 3, फिर कॉमा। अब हाइट क्या है इसकी, हाइट हमें बतानी, एक ही तो है हमारे पास, एक ही तो ये जा रहा है, ये देखिए यहाँ पे लिखेंगे 1। अब फिर कॉमा, कितने दिन का ये हमें चेक करना है, 31 दिन का। होता कई 30 के होते हैं, कई 31 के होते हैं। तो अभी जो मेरा मंथ है ये 31 का है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे 31 लिखूँगा और यहाँ पे कॉमा, ब्रैकेट क्लोज। तो दोस्तों अब यहाँ पे हमारा ऑफसेट हो गया है कंप्लीट। अब हम लगाएंगे एक कॉमा। अब यहाँ पे काउंट स्टार्ट हो गया है फिर से। अब इसको रेंज मिल चुका है। अब हमें इसको देना है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया में क्या होगा हमारे, ये होगा अब्सेंट, प्रेजेंट, वीकली ऑफ। तो अभी हम कौन से सेल में हैं, अब्सेंट वाले में। तो इस क्राइटेरिया को देंगे और इसको F4 की मदद से फ्रीज कर देंगे और ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। ये देखिए दोस्तों हमारा आउटपुट आ चुका है। अब इसी को हम पेस्ट कर देंगे और यहाँ टोटल के लिए हम यहाँ से लगा लेंगे सम और ब्रैकेट क्लोज एंड। अब यहाँ से अगर हम कोई भी एम्प्लॉय कोड ला के यहाँ पे पेस्ट करते हैं तो ये उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको ये फॉर्मूला भी क्लियर हो गया होगा। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, हमारे पास 2 टेबल हैं इसमें। सबसे पहला टेबल है जिसमें एम्प्लॉय कोड है, एम्प्लॉय नेम है और उसने जितना भी सेल किया है उसकी क्वांटिटी डली हुई है। अब दो वहाँ पे ब्लैंक कॉलम है, उसमें क्या चाहिए हमें, टारगेट चाहिए और उसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग चाहिए, ठीक है। और जो दूसरा टेबल हमारे पास है उसमें एम्प्लॉय कोड है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है और टारगेट डला हुआ है। अब यहाँ से हमें उस टेबल को फैच करके लाना है डेटा। अब इसमें क्या है, सिंपल है, हमें लग रहा है सिंपल है। तो चलिए इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। आई होप आप लोगों ने सोच लिया होगा कि यहाँ पे हम VLOOKUP का यूज करेंगे। तो चलिए VLOOKUP का यूज करके देख लेते हैं। इक्वल टू लगाएंगे, यहाँ VLOOKUP लगाएंगे, क्राइटेरिया लुकअप वैल्यू देंगे हम, कॉमा टेबल अरे में हमने इसको कर लिया सिलेक्ट, कॉमा 3, कॉमा 0, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। ये देखिए दोस्तों आउटपुट आ चुका है और इसको जैसे हमने नीचे पेस्ट किया, ये देखिए यहाँ पे एरर आ गया। ये एरर क्यों आया, क्योंकि हमारे डेटा में यहाँ अगर आप ध्यान से देखें, जो हमारा दूसरा टेबल है जिसमें टारगेट डला हुआ है, यहाँ पे कहीं कहीं पे जो एम्प्लॉय कोड है वह टेक्स्ट में लिखा हुआ है, टेक्स्ट फॉर्मेट में, कहीं कहीं पे नंबर फॉर्मेट में। तो ये हमारा जो है इंटरव्यूअर ने बोला है हम इस टेबल में कोई छेड़खानी नहीं करनी है। हमें जो भी हमें करना है अपने आउटपुट वाले टेबल में आपको करना है, जो हमारा मेन टेबल है वहाँ से कोई छेड़छाड़ नहीं करना है आपको, कोई एडिशन नहीं कोई डिलीशन। तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम यूज करेंगे, हम इसको करेंगे सबसे पहले डिलीट। यहाँ पे अब आपके जहन में आना चाहिए VLOOKUP का रिप्लेसमेंट, यहाँ पे हम लगाएंगे
बी लुकअप तो लगेगा ही, उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, सम प्रोडक्ट। जब हम सम प्रोडक्ट को लगा देंगे यहाँ पे, तब देखिए कि आउटपुट कैसे आता है। अब यहाँ पे हम लगाएंगे इक्वल टू सम प्रोडक्ट। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जरूर देखिए इसको। डबल क्विट्स करेंगे। अब इसके बाद हम करेंगे बी लुकअप। सेम कॉन्सेप्ट हम चला रहे हैं, बी लुकअप। अब लुकअप वैल्यू चाहिए इसको, लुकअप वैल्यू हमारा यही है, कॉमा लगाएंगे। अब हमें क्या करना है, ये जो कहीं पे नंबर में है, कहीं पे टेक्स्ट में है, इसको हमें एक ही फॉर्मेट में करना है, यानी कि हमें इसको नंबर में करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे लगाएंगे वैल्यू का फॉर्मूला आता है एक, उसको हम यहाँ पे करेंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम अपना टेबल रेंज पास करेंगे इसी में, वैल्यू में। इसको हमने सेलेक्ट कर दिया, फ्रीज किया, और यहाँ से हमने इसको कर दिया क्लोज। क्लोज करने के बाद अब इसको टेबल अरे मिल गया। अब यहाँ से बी लुकअप दोबारा से ओपन हो गया। अब यहाँ हम लगाएंगे कॉमा, कॉमा 3, कॉमा 0, एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज, और एक बार फिर ब्रैकेट क्लोज सम प्रोडक्ट के लिए, देन एंटर। ये देखिए आउटपुट आ गया है। अब इसको अगर हम इसी फॉर्मूले को नीचे तक हम ड्रैग करते हैं, तो देखिए कोई एरर नहीं है, बिना एरर के सारा आउटपुट हमारे पास आ चुका है। अब अगले कॉलम में हमें लाने के लिए इसको भी हम यहीं उठा के जाके पेस्ट करेंगे, और यहाँ से 3 की जगह हम 2 कर देंगे। इसको भी हम सेम नीचे तक पेस्ट कर देंगे। देखिए बिना कोई एरर सम प्रोडक्ट के साथ हम कैसे लेकर आ गए, बिना ही दूसरे टेबल में कोई चेंज किए। आई होप दोस्तों ये ट्रिक आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग ट्रिक देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो आपसे ये ऐसी वीडियो ज़रूर मिस हो जाएंगी। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले ट्रिक की तरफ। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपने 4th क्वेश्चन पर। तो दोस्तों ये जो हमारे पास क्वेश्चन है, ये हमें पे आउट कैलकुलेट करके देना है विद 2 फॉर्मूले से। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए पहला फॉर्मूला जो हमें बोला गया है, इफ़ के थ्रू उन्होंने बोला था, मैं एक एडिशनल फार्मूला मैंने यहाँ पे डाल दिया कि बी लुकअप से भी मैं इसको करके दे दूंगा आपको। ओके, तो चलिए अभी इसमें क्या क्राइटेरिया है। सबसे पहला क्राइटेरिया है कि ये जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय का जो स्टेटस है, यहाँ पे जो लड़के एक्टिव हैं उन्हीं को पे आउट जाना चाहिए, जो इनएक्टिव हैं उनको पे आउट नहीं जाना चाहिए, पहला क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया क्या है, इसके अकॉर्डिंग जाना चाहिए जो अचीवमेंट है। अगर यहाँ पे 90% अचीव में है 10,000 जाएगा, 80% अचीव है टारगेट तो 7,000 जाएगा। इसके अकॉर्डिंग ये क्राइटेरिया यहाँ पे लिख के हमारे पास रखा हुआ है। ओके, तो अब यहाँ से हम सबसे, यहाँ पे हमारे पास अचीवमेंट भी निकला हुआ है ऑलरेडी, तो अचीवमेंट हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें सिंपल सा सबसे पहले हम यूज करेंगे इफ़ फार्मूला, इफ़ प्लस एंड के साथ हम लगाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे इफ़ और एंड। अब एंड में हम लॉजिक देंगे, सबसे पहले लॉजिक देंगे यहाँ से दिस इज इक्वल टू एक्टिव एंड। अब ये क्या हो, अचीवमेंट ये हो ग्रेटर देन इक्वल टू 90% और ब्रैकेट क्लोज कॉमा, देन अगर ये ट्रू हो तो क्या यहाँ पे दे दे, ये दे दे 10,000। फिर लगाएंगे कॉमा, इफ एंड, फिर से हम यही करेंगे इक्वल टू एक्टिव, फिर अगला क्राइटेरिया ये ग्रेटर देन इक्वल टू 80%। इफ ये ट्रू हो तो क्या दे दे, 7,000 दे दे। एंड फ्रीज कर दिया हमने इसको। अब यहाँ से हम करेंगे एल्स 0, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। ये देखिए जैसे हम इसको नीचे पेस्ट करेंगे, अब यहाँ पे हमारा आउटपुट आ चुका है। अब अगर आप देखते हैं इनएक्टिव वाला 79% अचीव है, लेकिन इसका पे आउट 0 जा रहा है, और बाकी का जो एक्टिव हैं वो इसके अकॉर्डिंग आ चुके हैं।
इसमें देखिए दोस्तों, अगर ये हमारा क्राइटेरिया और लेंदी होता तो हमें ये फार्मूला लगाने में बहुत टाइम लगता। अब इससे इजी फार्मूला क्या है, हम इसको VLOOKUP के थ्रू कैसे करते हैं, अब चलिए हम वो सीखते हैं। VLOOKUP में भी हम इफ़ का मत यूज करेंगे, बट जो भी फार्मूला हमने यूज किया इफ़ एंड और एंड का, उससे ही काफ़ी इजी है VLOOKUP प्लस इफ़ का फार्मूला। तो सबसे पहले हम इसमें भी लगाएंगे इक्वल टू इफ़, इसको हम करेंगे सिलेक्ट, यहाँ से कहेंगे इफ़ ये इज इक्वल टू एक्टिव, अगर ये एक्टिव है देन आप यहाँ पे VLOOKUP लगाइए, देन यहाँ पे VLOOKUP लगाओ और क्राइटेरिया हमें क्या देना है, इफ़ कॉमा अचीवमेंट का परसेंटेज हमने दे दिया, और यहाँ से हम इसको कर लेंगे सिलेक्ट, इसको करेंगे फ्रीज टेबल को, कॉमा क्या चाहिए हमें, दूसरा चाहिए पे आउट चाहिए, कॉमा 2 कॉमा 1, यहाँ पे हमें एग्जैक्ट मैच नहीं लेंगे, हम यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट लेंगे, ब्रैकेट क्लोज, फिर लगाएंगे कॉमा। अब यहाँ से इफ फिर ओपन हो गया, अगर ये फॉल्स है तो 0, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। अब देखिए दोस्तों, उससे काफ़ी जल्दी हमने ये फॉर्मूला लगा लिया, आउटपुट बिल्कुल सेम है, कोई भी एरर नहीं है इसमें, दोनों का आउटपुट बिल्कुल सेम है। तो दोस्तों आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा फार्मूला यूज करना चाहते हो, मैंने आपको दोनों फार्मूले बता दिए। तो दोस्तों आज के लिए ही इतना ही, आगे और वीडियो ऐसे देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके हमसे अभी के अभी पूछें, उसका आंसर आपको ज़रूर दिया जाएगा। थैंक यू दोस्तों।